बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कराची के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अन्वान है नाज़माबाद। कराची और कराची का नाज़माबाद तस्लीम शुदा हकीकत है कि कराची में आने वाले अदब पसंद महाजरीन की बड़ी तादाद का मस्कन नाज़माबाद हुआ करता था। 1950 से 1970 तक नाज़माबाद हिंदुस्तान की मुस्लिम तमद्दन का मरकज़ और गंगा जमनी तहज़ीब का वारिस हुआ करता था। पंजाब या बंगाल से नकल मकानी करने वाले अफराद इस सूबे के भारतीय हिस्से से पाकिस्तानी इलाके में मुंतकिल हुए। उसके नतीजे में लाहौर और ढाका में तहज़ीब की हमरंगी बरकरार रही। कराची पहुंचने वाले महाजरीन इससे मुख्तलिफ थे। उनमें बेशतर अपने आबाई इलाकों में शोरश के सबब तो दीगर नए मुल्क में नए मौक़ों की तलाश में कराची पहुँचे थे। उनका ताल्लुक़ बर्रे सग़ीर की तहज़ीबी मराकज़ लखनऊ, दिल्ली, अमरोहा और हैदराबाद से था। महाजरीन के लिए ये मौका था कि वो जो पीछे छोड़ आए हैं उससे दोबारा हासिल कर सकें। जैसे कि डॉक्टर आसफ़ असलम फ़रख़ी ने कहा था, नाज़माबाद में घर होने का मतलब तरक्की और मतमव्वल होने की निशानी था। ये अपनी बुनियाद और मलकियत कायम करने जैसा था। घर हासिल करना एक मुश्किल काम था और कई पढ़े लिखे मिडिल क्लास महाजरीन के लिए ये पाकिस्तान में उनकी पहली ज़ाती ज़मीन थी। नाज़माबाद में नए आगाज़ का एक वाज़ेह इशारा था। इसी रूह में अदीब और स्कॉलर शानुल हक हक्की ने अपने घर को शुआ साज का नाम दिया। दीगर कई अफराद ने अपने आबाओ अजदाद और पहचान को ताज़ीम देने की रवायत जारी रखी। शहर को अपनी तहज़ीब में ढालने की ख्वाहिश और फ़न तामीर में भी दिखाई देती है। नाज़माबाद में वाक़या घरों में कायम बरामदे और बागात में शुमाली इंडिया के घरों की सी झलक दिखाई देती। क्लासिकी अंदाज के आहंग से जदीद स्टाइल की बनावट जो आर्ट डेको, मुगलिया दौर के सतूनों और बाबरी चक्करदार जीनों में दिखाई देती। खुली जगहों का होना भी ज़रूरी था क्योंकि 1956 तक बिजली यहाँ नहीं पहुँच पाई थी और पूरा घर गर्मियों में गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए वरांडों और दैलानों में सोने को तरजीह देता था। 1950 के दरमियान तक नाज़माबाद की आबादी काफ़ी बढ़ चुकी थी। शोरा, फ़नकार, सरकारी मुलाजमीन और मुस्लिम दानश्वरों की बड़ी तादाद माहौल को आबाद कर चुकी थी। उस वक़्त के नाज़माबाद का मुवाजना 1920 में पेरिस के इलाके मोंटपर्शे से किया जा सकता है जब वहाँ पिकासो, हेमिंग्वे, बेकेट और कई मशहूर लीजेंड आबाद थे। सड़क किनारे दरख्तों की कतारों में कुशादा रास्ते पर चलते आप कभी सादकीन से टकरा जाते जो नाज़माबाद ब्लॉक 2 में अपने घर सुब 3 मंजिल में आबाद थे। और अगर आप किसी अदीब या लखारी की तलाश होती तो पास ही मौजूद इब्ने अंशा से मुख्तसर बातचीत हो सकती थी। सियासतदान, डॉक्टर्स, वकला, मुअल्लिम सब एक ही सड़क पर आबाद थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।